Hello everyone, welcome back to your official YouTube channel. Today we have topic. This is very familiar to you already. You are known with this word. This is like. लेकिन आज से पहले जो आपने पढ़ा है वो एक एक्शन यानी एक वर्ब के रूप में पढ़ा है, जिसका मतलब होता है कि आप किसी काम को करना पसंद करते हो या किसी चीज या इंसान को पसंद करते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ तो मैं बोलूंगा आई लाइक यू। मैं बर्गर खाना पसंद करता हूं तो मैं बोलूंगा आई लाइक टू टेक या ईट बर्गर। लेकिन जो आज हम इसका यूज देखने वाले हैं वो एक एक्शन की तरह नहीं, एक प्रपोजिशन की तरह इसका क्या यूज होता है तो वो हम देखेंगे। साथ में लाइक की हम बात करेंगे, साथ में इसके अनलाइक की भी बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो लाइक और अनलाइक एज अ प्रपोजिशन आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लाइक को एज अ प्रपोजिशन। तो एज अ प्रपोजिशन लाइक का क्या मतलब होता है? देखिए, जब आप किन्हीं दो चीजों को या दो इंसानों को कंपेयर करते हैं तब हम लाइक का यूज करते हैं यहाँ पे। यानी आप सिमिलैरिटी बताते हो किसी की किसी से या किसी चीज से सिमिलैरिटी बतानी हो, यानी ये इसके जैसी है या उसके जैसा है। पहला एग्जांपल है शी वर्क्स लाइक अ स्लेव। शी वर्क्स लाइक अ स्लेव मतलब होता है कि वो इस तरह से काम करती है मानो कि वो कोई गुलाम हो, यानी वो गुलामों की तरह काम करती है। इसके साथ ही दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है ही रन्स लाइक अ हॉर्स। ही रन्स लाइक अ हॉर्स यानी वो घोड़े की तरह दौड़ता है, यानी घोड़े की भांति दौड़ता है, उसके जैसा दौड़ता है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है ही इज लाइक हिज फादर। ही इज लाइक हिज फादर यानी वो अपने पापा के जैसा है, यानी उसका जो व्यवहार है वो उसके पापा के जैसा है। लेकिन यदि हमें बोलना हो कि वो अपने पापा के जैसा दिखता है तो हम यहाँ पर बोलेंगे ही लुक्स लाइक हिज फादर। ही लुक्स लाइक हिज फादर यानी वो अपने पापा के जैसा दिखता है। तो इन दोनों में भी डिफरेंस है। यदि हमें बोलना है कि ही इज लाइक हिज फादर मतलब कि वो अपने पापा के जैसा है, यानी उसका व्यवहार ऐसा है, और हमें बोलना है कि वो अपने पापा के जैसा दिखता है तो ही लुक्स लाइक हिज फादर। तो अब हम बात करते हैं अनलाइक की। अनलाइक का मतलब होता है नॉट सिमिलर टू। लाइक का मतलब पढ़ा हमने सिमिलर टू, हम सिमिलैरिटी देखते हैं एक दूसरे में। लेकिन यहाँ पे अनलाइक का मतलब होगा कि नॉट सिमिलर टू यानी किसी से भिन्न होना, अलग होना। जब हमें किसी से अलग बताना हो, अलग दर्शाना हो किसी चीज को, तो यहाँ पर हम इस केस में अनलाइक का यूज करेंगे। कैसे देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। अनलाइक हर मदर शी इज वेरी कोऑपरेटिव। अनलाइक हर मदर शी इज वेरी कोऑपरेटिव यानी अपनी माँ के भिन्न वो बहुत कोऑपरेटिव है, यानी वो लड़की बहुत कोऑपरेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी माँ कोऑपरेटिव नहीं है, यानी वो अपनी माँ से अलग, अपनी माँ से भिन्न है और वो कोऑपरेटिव। बोथ ब्रदर्स आर अनलाइक ईच अदर। बोथ ब्रदर्स आर अनलाइक ईच अदर यानी ये दोनों भाई हैं, एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, बहुत जुदा हैं, बहुत अलग लगते हैं। अनलाइक हिज फ्रेंड ही डजंट ड्रिंक। अनलाइक हिज फ्रेंड ही डजंट ड्रिंक मतलब कि वो अपने दोस्त से भिन्न, उसके दोस्त वगैरह जो है वो पीते हैं, लेकिन वो नहीं पीता है, यानी वो अपने दोस्तों के जैसा नहीं है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अनलाइक हर सिस्टर शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अनलाइक हर सिस्टर शी इज वेरी इंटेलिजेंट अपनी बहन से भिन्न वो काफी इंटेलिजेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो सिस्टर है वो इंटेलिजेंट नहीं है, यानी अपनी सिस्टर के विपरीत वो इंटेलिजेंट है। हर बोथ आईज आर अनलाइक ईच अदर। हर बोथ आईज आर अनलाइक ईच अदर यानी उसकी जो दोनों आंखें हैं वो एक दूसरे से बड़ी भिन्न है। अनलाइक का एक और यूज होता है और वो यूज ये है कि कोई इंसान किसी काम को, विशेष काम को करता नहीं है, बस कभी हो गया गलती से या फिर गुस्से में या फिर किसी भी कारणवश हो गया, तो हम यहाँ पर अनलाइक का यूज करते हैं। इट इज अनलाइक हर
to abuse. It is unlike her to abuse. यानी गाली देना तो उसके चरित्र में ही नहीं है, वो गाली तो देती ही नहीं है। लेकिन कई बार मैंने बताया कि हो जाता है, वो गाली दे रही है, आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप बोल रहे हो इट इज अनलाइक हर टू अब्यूज, यानी ये तो इसके कैरेक्टर के विपरीत बात है, ये तो गाली देती नहीं है। ऐसे ही कोई इंसान कभी नहीं पीता है जिसे आप जानते हो, देखते हो, और आज आप देख रहे हो कि वो कोई पी रहा है, आप यहाँ पर बोल सकते हो इट इज अनलाइक हिम टू ड्रिंक, इट इज अनलाइक हिम टू ड्रिंक, यानी ये तो पीता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल विपरीत बात है आज, ये तो बिल्कुल उल्टी उल्टी ही गंगा बह रही है।